नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों के लिए आज एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसे अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी कहा जा सकता है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो महीनों से नहीं बल्कि कई समय से अपनी पहली किस्त की राशि आने का इंतजार कर रहे थे और बार बार यही सोच रहे थे कि पैसा आखिर कब आएगा। लेकिन अब इस इंतजार पर पूरी तरह विराम लग चुका है, क्योंकि सरकार की ओर से पहली किस्त की राशि सीधे खाते में भेजने को लेकर अंतिम और पूरी तरह से पक्की तारीख का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको केवल बातें नहीं बताएंगे, बल्कि इससे जुड़े ठोस प्रमाण और जरूरी जानकारी भी आपके सामने रखने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ी तो पहली किस्त से जुड़े कई ऐसे अहम अपडेट आपसे छूट सकते हैं जो आगे आपके लिए बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता करे और नई जारी होने वाली बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम चेक करके आपको सही और स्पष्ट जानकारी दे, तो आपको बिना किसी देरी के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखना होगा, ताकि हम तुरंत लिस्ट की जांच करके आपको जवाब दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर नई, सटीक और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस बड़ी खबर को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। आज की इस बड़ी खबर के तहत दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की उन योजनाओं में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा भरोसेमंद और जमीन पर असर दिखाने वाली योजनाओं के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस योजना का सीधा और साफ उद्देश्य यही है कि देश का कोई भी जरूरतमंद परिवार कच्चे या जर्जर मकान में रहने को मजबूर न रहे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पहली किस्त की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजती है, ताकि किसी भी प्रकार का बिचौलियां, कटौती या गड़बड़ी बीच में आने का कोई सवाल ही न रहे। लेकिन दोस्तों, यहां यह बात साफ तौर पर समझनी जरूरी है कि यह पहली किस्त सभी लाभार्थियों को एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि इसे चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत केवल उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिनका नाम फाइनल बेनिफिशियरी लिस्ट में दर्ज होता है, जिनका फिजिकल सर्वे पूरी तरह पूरा हो चुका होता है, जिनके सभी दस्तावेज सही तरीके से जांच और सत्यापन के बाद स्वीकृत किए जाते हैं, जिनका आधार नंबर उनके बैंक खाते से सही तरीके से लिंक होता है और जिनका बैंक खाता पूरी तरह से सक्रिय रहता है। क्योंकि अगर इन जरूरी शर्तों में से किसी एक में भी कमी रह जाती है तो आपकी पहली किस्त सिस्टम में ही अटक जाती है और खाते तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते में दर्ज नाम की स्पेलिंग, IFSC कोड की सही जानकारी और डीबीटी स्टेटस की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर पहली किस्त की रकम की बात करें तो यह राशि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तय की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लाभार्थी बिना किसी रुकावट के अपने घर के निर्माण की शुरुआत कर सके, जैसे नींव की खुदाई करना, निर्माण सामग्री की खरीद करना और घर का शुरुआती ढांचा खड़ा करना। लेकिन जैसे ही यह पहली किस्त आपके खाते में आती है, उसके बाद सरकार यह भी निगरानी रखती है कि आपने वास्तव में निर्माण कार्य शुरू किया है या नहीं, क्योंकि आगे मिलने वाली दूसरी और तीसरी किस्त पूरी तरह से आपके निर्माण कार्य की प्रगति पर ही निर्भर करती है। और यही वह सबसे अहम बिंदु है जहां पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई लाभार्थी पैसे आने के बाद काम शुरू करने में बेवजह देरी कर देते हैं या फिर उस राशि का इस्तेमाल दूसरी जरूरतों में कर लेते हैं, जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर जांच के दौरान यह सामने आता है कि निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है या फिर पहली किस्त की राशि गलत उद्देश्य में खर्च की गई है, तो ऐसी स्थिति में अगली किस्त को तुरंत रोक दिया जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करते हैं, उसी समय जियो टैगिंग वाली फोटो अपलोड करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही फोटो सरकार के पोर्टल पर आपके काम का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आगे निरीक्षण होता है और अगली किस्त को मंजूरी मिलती है। इसलिए फोटो खिंचवाते वक्त यह बात खास तौर पर ध्यान रखें कि आपके मोबाइल की लोकेशन पूरी तरह ऑन हो, तस्वीर साफ और स्पष्ट हो और निर्माण के उसी स्टेज की हो जिसकी मांग पोर्टल पर की गई है। क्योंकि अगर फोटो धुंधली हुई, गलत एंगल से ली गई या लोकेशन मैच नहीं हुई तो ऐसी फोटो सिस्टम द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। अब दोस्तों, कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि सर्वे रिपोर्ट सही तरीके से पोर्टल पर लॉक नहीं हो पाती। फोटो अपलोड तो हो जाती है लेकिन क्लियर नहीं होती या फिर लोकेशन मिसमैच हो जाती है और इन्हीं छोटी छोटी वजहों से पूरी फाइल होल्ड पर चली जाती है। इसलिए आपको अपने पंचायत सचिव या अपने वार्ड मेंबर से यह जरूर कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर सही ढंग से अपलोड हो चुकी है और पूरी तरह लॉक भी कर दी गई है। अब दोस्तों, जमीन से जुड़ी जानकारी भी उतनी ही अहम होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या तो आपके नाम खुद की जमीन होनी चाहिए या फिर सरकार द्वारा जो जमीन अलॉट की गई है उसका पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए। और अगर खतौनी, पट्टा या जमीन अलॉटमेंट से जुड़े दस्तावेज सही तरीके से अपलोड नहीं हुए हैं या
अधूरे पड़े हैं तो चाहे बाकी सारी प्रक्रिया पूरी क्यों ना हो, पहली किस्त अप्रूव नहीं होती। इसलिए जमीन से जुड़े सभी कागजात पूरी तरह साफ, सही और अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, फैमिली डिटेल्स भी एक बड़ा कारण बन जाती है, क्योंकि कई बार एक ही परिवार में पहले से किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान दर्ज होता है और यह जानकारी सिस्टम में सही तरीके से अपडेट नहीं होती। ऐसे में डुप्लीकेसी दिखाई देने लगती है और किस्त अपने आप रुक जाती है। इसलिए फैमिली रिकॉर्ड का सही और पूरा वेरिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपकी पहली किस्त अभी तक नहीं आई है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देरी इन्हीं तकनीकी और दस्तावेजी कारणों से होती है, जिन्हें समय रहते ठीक कर लिया जाए तो किस्त अपने आप रिलीज हो जाती है। बल्कि आपको खुद पहल करते हुए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी फाइल का पेमेंट स्टेटस और अप्रूवल स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए, ताकि आपको यह पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि आपकी आवेदन प्रक्रिया पंचायत स्तर पर रुकी हुई है, जिला स्तर पर लंबित है या फिर राज्य स्तर पर विचाराधीन है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना 100% मुफ्त योजना है और इसके तहत किसी भी लाभार्थी से एक भी रुपए की मांग नहीं की जाती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर किस्त दिलाने का दावा करता है, जल्दी भुगतान कराने की बात करता है या किसी तरह का भरोसा दिलाता है, तो समझ लीजिए कि वह पूरी तरह फर्जी है और ऐसी स्थिति में आप उसकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग या अधिकारियों से कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पहली किस्त की राशि आपके बैंक खाते में पहुंचती है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार यह मान लेती है कि अब लाभार्थी निर्माण कार्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसलिए आपको बिना देरी किए निर्माण स्थल पर काम शुरू कर देना चाहिए, चाहे वह नींव की खुदाई हो, सामग्री मंगवाने की शुरुआत हो या फिर अन्य प्रारंभिक कार्य हों। और अगर किसी कारणवश मजदूर या निर्माण सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती तो इसकी सूचना पंचायत स्तर पर समय रहते जरूर देनी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपकी फाइल पर किसी तरह का सवाल या आपत्ति न लग सके। अब दोस्तों, निर्माण स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित बोर्ड लगाना भी बेहद जरूरी होता है, जिसमें साफ तौर पर लाभार्थी का नाम, योजना का नाम और चालू वर्ष लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब भी निरीक्षण टीम मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले इसी बोर्ड की जांच की जाती है और अगर बोर्ड नहीं लगाया गया होता है तो आपकी फाइल पर आपत्ति लग सकती है। इसलिए इस छोटी सी लेकिन जरूरी प्रक्रिया को कभी नजरअंदाज न करें। और दोस्तों, जियो टैगिंग फोटो को तो बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि कई बार फोटो समय पर अपलोड न होने, मोबाइल की लोकेशन बंद रहने या तकनीकी गड़बड़ी की वजह से तस्वीरें रिजेक्ट हो जाती हैं और लाभार्थी को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती, जिससे आगे की किस्त अटकने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से दोस्तों, फोटो खिंचवाते समय पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर फोटो सही एंगल से नहीं ली गई, लोकेशन ऑन नहीं रही या निर्माण की सही स्थिति उसमें साफ दिखाई नहीं दी तो फोटो सिस्टम द्वारा रिजेक्ट की जा सकती है। और ऐसी स्थिति में समय बर्बाद होने से बचने के लिए आपको तुरंत अपने पंचायत सचिव या तकनीकी सहायक से संपर्क करना चाहिए, ताकि दोबारा सही तरीके से जियो टैगिंग फोटो अपलोड करवाई जा सके। अब दोस्तों, यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी और तीसरी किस्त पूरी तरह से आपके निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्भर करती है। यानी जितनी तेजी से और जितनी सही प्रक्रिया के अनुसार आप घर का निर्माण आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी अगली किस्त आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अंत में दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि अगर आपने अभी तक अपना नाम नई जारी हुई बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक नहीं किया है तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम, अपने गांव का नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। हमारी टीम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर बड़ी, सटीक और सच्ची अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।